हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है सुस्वागतम और गाने का टाइटल है ये स्वप्न लोकाला। इसमें पावर स्टार पवन कल्याण, देवयानी, प्रकाश राज, रघुवरन और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं भीमनेनी श्रीनिवास राव। म्यूजिक दिया है S.A. राजकुमार जी ने। एंड इस गाने के लिरिसिस्ट हैं सिरिवेन्नेला सीताराम शास्त्री जी और गाना गाया है SP बालासुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिएक्शन। मुझे वो याद आ रहा है, श्री कृष्ण जी का तुलाभार याद आ रहा है। श्रीनिवासं श्रुतपारिजातं श्रीवेङ्कटेशं मनसा स्मरामि। श्रीनिवासं श्रुतपारिजातं श्रीवेङ्कटेशं मनसा स्मरामि। ఏ స్వప్నలోకాల సౌందర్య రాశి నా ముందుకొచ్చింది కనువిందు చేసి, ఏ నీలి మేఘాల సౌధాలు విడిచి ఈ నేల నడిచింది ఆ మెరుపు వచ్చి. ఏ స్వప్నలోకాల సౌందర్య రాశి నా ముందుకొచ్చింది కనువిందు చేసి, ఏ నీలి మేఘాల సౌధాలు విడిచి ఈ నేల నడిచింది ఆ మెరుపు వచ్చి. తళ తళ తారక మెలికల మేనక మనసున చేరగా, కళగల కానుక కొత్తగా కోరిక చిగురులు వేయగా. ఏ స్వప్నలోకాల సౌందర్య రాశి నా ముందుకొచ్చింది కనువిందు చేసి, ఏ నీలి మేఘాల సౌధాలు విడిచి ఈ నేల నడిచింది ఆ మెరుపు వచ్చి. చిత్రంగా ప్రేమనేది పుట్టగా, చూపుచారంట చిత్రంగా ప్రేమనేది పుట్టగా. 10 మంది అంటుంటే విన్నాను ఇన్నాళ్ళు నమ్మలేదు బొత్తిగా. ఆ కళ్ళలో ఆ నవ్వులో మహిమ ఏమిటో, ఆ కాంతిలో ఈనాడే నా ఉదయమైనదో. మరిసీమలో ఇన్ని మరుమల్లే గంధాలు, పెన్నడు లేని మృదువైన గానాలు, మొదటి బలపు కథలు తెలుపు గేయమై తీయగా, స్వరములు పాడగా. ఏ స్వప్నలోకాల సౌందర్య రాశి నా ముందుకొచ్చింది కనువిందు చేసి, ఏ నీలి మేఘాల సౌధాలు విడిచి ఈ నేల నడిచింది ఆ మెరుపు వచ్చి. మహారాణి పారాణి పాదాలకే నాడు మన్నునంట నీయక, మహారాణి పారాణి పాదాలకే నాడు మన్నునంట నీయక. నడిచేటి దారుల్లో నా గుండె పూబాట పరుచుకుంది మెత్తగా. శాంతికే ఆలయం ఆమె నెమ్మది, అందుకే అంకితం అయినది మరి. సుకుమారమే ఆమె చెలికత్తె కాబోలు, సుగుణాలకే ఆమె తలకట్టు కాబోలు. చెలియ చలువ చెలిమి కొరకు ఆయువే ఆశగా తపమును చేయగా. ఏ స్వప్నలోకాల సౌందర్య రాశి నా ముందుకొచ్చింది కనువిందు చేసి, ఏ నీలి మేఘాల సౌధాలు విడిచి ఈ నేల నడిచింది ఆ మెరుపు వచ్చి. తళ తళ తారక మెలికల మేనక మనసున చేరగా, కళగల కానుక కొత్త
ఆశగా కోరిక చిగురులు వేయగా ఏ స్వప్న లోకాల సౌందర్య రాశి నా ముందుకొచ్చింది కనువిందు చేసి ఏ నీలి మేఘాల సౌధాలు విడిచి ఈ నేల నడిచింది ఆ మెరుపు వచ్చి ओ माय गॉड सिरिवेन्नला सीतारामा शास्त्री जी, उनके लिरिक्स और एसपी बालासुब्रमण्यम जी का वोकल्स, वाओ, दोनों लाइक दे आर काइंड ऑफ स्मैशिंग यार. वाओ, एंड द फ्रेमिंग यार, डायरेक्टर ही हैज डन अ वेरी 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 ग्रेट जॉब यार. जिस तरह से वो एक लाइन आ रहा था ना कि तुम्हारे कुछ था यार, तुम्हारे पैरों को मेरे दिल के, मेरे छाती के, फूलों के बेड के ऊपर से जाओ, ऐसे चलती जाओ बोल के, जिस तरह से वो एक फूलों का जो गार्डन था ना, वहाँ वो लेटे हुए थे. इट्स काइंड ऑफ शोइंग हिज चेस्ट काइंड ऑफ, उनके बॉडी को उस तरह से फ्रेम किया गया है. एंड देन शी इज वॉकिंग ऑन द अदर साइड, बट इट लुक लाइक वॉट एवर ही सेइंग द लिरिक्स, दैट वॉज गिविंग दैट मीनिंग यार. वो फ्रेमिंग मुझे अच्छा लगा. और द पोजर शी वॉज मेकिंग फॉर ऑल दो स्टैचूज, वो पोजर्स मुझे अच्छे लगे. एंड wow, that's a very great way of showing कि जो भी लिरिकली वो बोल रहे थे, गाना जो आ रहा था उस हिसाब से उन्होंने जो कुछ चीज़ें फ्रेम करके दिखाई हैं वो मुझे अच्छी लगी. एंड वोकल्स म्यूजिक बहुत अच्छा था यार. एंड लव एट फर्स्ट साइट कंफर्म हो चुका है, लिरिक्स में आ गया है कि पहली बार मैंने लाइक बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट होता है, तो बहुत सारे लोग मानते भी नहीं हैं, लाइक जिनको एक्सपीरियंस होता है तभी मानते हैं. एंड ही सेइंग दैट कि बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने माना नहीं, बट मुझे अभी पता चल रहा है उनके, क्योंकि ही ऑल्सो फेल इन लव विथ हर एट लव एट फर्स्ट साइट, राइट. सो आई थिंक वही उनका पहला मीटिंग है जो मंदिर में रघुवरन जी उनके डैड हैं, मुझे पता है इस मूवी में उनके डैड का रोल प्ले कर रहे हैं. एंड अब वो तुलाबारम होता है, कुछ मन्नत मांगते हैं, अगर वो मन्नत पूरी हो जाए तो ऑफरिंग्स देने आते हैं. आई थिंक पाइनएप्पल्स के साथ उनका जो तुलावार है वो करने आए हैं. एंड वॉट एवर ही बॉट विथ हिम वो वेट बैलेंस नहीं हो पा रहा है. दैट्स वाई आई थिंक पवन कल्याण जी हंस रहे हैं, क्या पापा बोल के शायद उनको टीज कर रहे हैं. बट सडनली शी ऑल्सो स्टार्ट्स लाफिंग एंड देन ही सीज हर एंड देन ही इज लाइक ओके, आई एम मेस्मराइज्ड, आई एम लॉक फॉर माई लाइफ बोल के कन्फर्म हो जाता है, वो हंसना शुरू कर देती हैं. तो एंड जिस तरह से वो हवा का झोंका आया उनके सिर में, उनके बालों में जो रोज था, उस हवा की झोंके की वजह से वो पेटल एक उड़ के आके उनके अदर साइड ऑफ द बैलेंस वेट गिर जाता है. तो दैट्स व्हेन इट बैलेंसेस आउट. मुझे सडनली वो देखते ही मुझे श्री कृष्ण जी का तुलाबार याद आया था. उसमें भी मोस्ट ऑफ यू गाइज माइट नो, बट फिर भी मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ उसके बारे में कि एक टाइम था जहाँ उनकी जो वाइफ होती है सत्यभामा, वो उनकी जो पहली वाइफ होती है कृष्ण जी की, रुक्मिणी जी से थोड़ा जलती थी. सो उनके लाइक वो बहुत ही जो सत्यभामा जी हैं उनके डैड बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके पास बहुत ऐश्वर्य होता है. सो शी वांटेड टू शो ऑफ, कि वो दिखाना चाहती थी कि यार मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मेरे डैड बहुत पैसे वाले हैं. सो उन्होंने जानबूझ के वो तुलाबार का कुछ रखा था कि मैं कृष्ण जी मेरे हस्बैंड का कितना भी भार हो उसका मैं गोल्ड दे दूँगी बोल के. सो शी ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ गोल्ड के डैड लेके आते हैं, हर चीज़ करते हैं, बट समहाउ वो बैलेंस नहीं हो पाता. कृष्ण जी वो चाहते हैं कि इनको थोड़ा सीख मिले, इनको थोड़ा समझाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है. उनको थोड़ा जो भी वो घमंड दिखा रहे थे वो तोड़ने के लिए उनको कृष्ण जी जानते ही हैं कैसे वो अपने नॉट अपने फैमिली को ही, बट जो भी होते हैं अपने जो गलत रास्ते में जाते रहते हैं उनको सही रास्ते में लाने के लिए थोड़ा सा सीख दिला के रास्ते में लाते हैं. डायरेक्टली रास्ते में नहीं लाते हैं, उनको थोड़ा सीख देते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर से वो रिपीट ना हो बोल के. सो दैट्स व्हेन शी इज़ लाइक सत्यभामा बहुत टेंस में आ जाती हैं कि यार कितना भी गोल्ड डालो, सब कुछ डाल दिया, फिर भी आई कांट बैलेंसिंग आउट, उनका वेट इतना बड़ा क्यों हो रहा है, उनको तभी डाउट आने लगता है. बट शी इज़ वेरी प्राउड टू आस्क हेल्प सो चुप रह जाती है. बट एक लुक से रुक्मिणी जी को पता चल जाता है. शी गोज एंड ब्रिंग्स वन तुलसी दल, तुलसी लेके आती हैं, एक ही पत्ता तुलसी वो मन में कुछ उनके बारे में सोच के रख देती है, बस. दैट्स व्हेन इट बैलेंसेस आउट. दैट्स व्हेन सत्यभामा कम्स टू नोज दैट श्री कृष्ण जी ने मेरे घमंड तोड़ने के लिए किया है बोल के. सो एवरीथिंग गोज वेल आफ्टर दैट. मुझे वैसे ही लग रहा था कि एक
रोज का पेटल जो है गिर गया, बैलेंस आउट हो गया, एंड पवन कल्याण जी का जो कैरेक्टर है उसमें इनको देख के फ्लैट आउट, लाइक कम्प्लीटली फ्लैट। आई एम लॉक फॉर लाइफ एंड नाउ आई हैव माई गोल कि इनको अपनी बेटर हाफ बनाना है। शायद मूवी पूरा वही हो। मैंने एक मूवी का क्लाइमैक्स सीन देखा था इसका, आप चाहते तो जाके चेक कर सकते हैं। आई ट्राई टू पिन इट समवेयर एंड ऑफ द वीडियो और आई बटन पे लगा दूँगी। मुझे याद है वो इस मूवी में हैप्पी एंडिंग तो है बट नॉट विद दीज टू, लाइक वो शायद इनको रिजेक्ट करते हैं, लाइक उनके डैड, हाँ रघुवरन जी की डेथ हो जाती है इस मूवी में, एंड वो आके को प्रपोज करती है लास्ट में, क्लाइमैक्स ही है वो। सो ही डजंट नॉट टेक हर, लाइक ही डजंट वांट हर टू बी विथ हिम, लाइक उनको लगता है कि मैंने कोई गलती की है इतने साल तुम्हारे पीछे पड़ के। मुझे कंप्लीट डायलॉग्स तो याद नहीं, मुझे इतना याद है कि उनको बहुत बुरा लगता है कि आई हैव वेस्टेड माई लाइफ, मेरे डैड अगर जिंदा होते तो ऐसा नहीं सोचते बोल के। ही रिजेक्ट्स हर एंड गोज बैक। दैट्स लाइक बहुत ही इमोशनल था जिस तरह से वो समझा रहे थे कि फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट जो होता है, लड़के कितना सफ़र करते हैं, वो लड़की के पीछे इतने साल वेस्ट कर देते हैं, उनके लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं, करियर के बारे में नहीं सोचते हैं। मतलब जिस तरह से उन्होंने कहा वो बहुत ही इमोशनल था वो डायलॉग, वाओ यार। एंड द वे दे सेटअप, मुझे अभी भी याद है वो सी के पास, बीच के पास वो कुछ बात करते रहते हैं पत्थरों के ऊपर खड़े रह के। वो अभी भी मेरे दिमाग में उसके बारे में सोचते ना, वो जो लहरें आती है ना, वो लहरों का साउंड आ रहा है, एंड दैट क्रिएटेड सो मच इफेक्ट यार। वो साउंड इफेक्ट बहुत ही अभी भी मुझे याद है वो। आई गॉट गूज़बम्स व्हाइल लिसनिंग टू दैट साउंड वेव। जब भी एक डायलॉग बोलते रहते हैं, एक सडनली एक लहर आके रखती है वो साउंड, वाओ दैट वाज वेरी नाइस वे ऑफ शूटिंग। लाइक डायरेक्टर ने प्लेस जिस तरह से चुना है, लाइक इट्स काइंड ऑफ उनके इमोशंस जिस तरह से बता रहे थे कि लहरों की तरह ऊपर आना नीचे आना, लाइक सो ग्रेट यार। गाना बहुत बढ़िया था। आई नो आई एम कम्प्लीटली गोइंग डिफरेंट वे, गाने के बारे में बात करना था, कुछ और ही बात कर रही हूँ। बट एनीवेज गाना मुझे अच्छा लगा, एंड मुझे बीच बीच में लग रहा था कि डांसर्स की ज़रूरत ही क्या है बीच बीच में, लाइक कुछ सीन्स में हाँ उनकी ज़रूरत थी, बट कुछ सीन्स में ऐसा लग रहा था इनको ही देख रहे हैं, लिरिक्स और गाने में इतना एनग्रॉस हो रहे हैं, डांसर्स को कौन देखे। मुझे बुरा भी लग रहा था कि यार उनको नहीं देख रही, ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पा रही बोल के, बट इट वॉज लुकिंग गुड यार। जो भी उन्होंने लोकेशंस चूज़ किए हैं वो भी अच्छे लग रहे थे। आई थिंक गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर भी उन्होंने कुछ शूट किया हुआ है। लेट मी नो इफ यू गाइस नो वेयर ऑल अदर प्लेसेस दे हैव शूटेड, बट वो मुझे एनिमल्स के जो ग्रास के साथ उन्होंने बनाया है ना वो मुझे अच्छे लगे। आई लव एलिफेंट्स, एंड एलिफेंट्स को जिस तरह से दिखाया गया है, पिकॉक्स को, लाइक वाइल्ड लाइफ को जिस तरह से गार्डन में दिखाया गया वो अच्छा था। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले एडिशन में, तब तक के लिए बाय।